नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको तिल चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत माघ माह की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्र टुंडी चतुर्थी और तिलकुटा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस दिन तिलकुट बनाया जाता है। सकट चौथ के दिन पार्वती पुत्र भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही लोग सूर्य और चंद्रमा की पूजा भी करते हैं और अर्घ्य देते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, लेकिन देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी, जिसके बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। एक बार माह के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत रखा। देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलगट्टा बनाया और पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी। उसके बाद उसने तिलगट्टा अपने घर के बने छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर तिलगट्टा का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। और इसके बाद वह जेठानी के घर चली गई। जेठानी के यहाँ खाना आदि बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा। जेठानी के बच्चों ने कहा, चाची, जब हमारी माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। इसके बाद उसने अपने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा, तो उसकी जेठ ने कहा, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब सभी लोग खाएंगे मैं तभी खाना खाऊंगा। इसके बाद उसकी जेठानी ने अपनी देवरानी से कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं, और तुम सुबह होते ही बचा हुआ खाना ले जाना। जबकि उसकी देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। वो लोग सोच रहे थे कि आज तो त्योहार है, आज माँ आएगी तो कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों ने देखा कि माँ खाली हाथ आई है, आज तो रोटी भी नहीं लाई, तो बच्चे भूख के कारण रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाली लकड़ी से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान वह लकड़ी टूट गई तो उसे पट्टे से मारा। इसके बाद वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि धोवना मारी पाटा मारी सो रही है कि जाग रही है। इसके बाद वह गणेश जी से बोली, मैं कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी उससे बोले कि भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। इस पर देवरानी बोली, मैं आपको खाने के लिए क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा दे देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुट्टा छीके में रखा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धूमना मारी पाटा मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। इस पर देवरानी बोली कि इस घर में जहां आपकी इच्छा हो वहीं निपट लो। इसके बाद गणेश जी बोले कि अब कहाँ पहुंचूं। तो इस पर देवरानी को गुस्सा आ गया कि कब से तंग कर रहे हैं, और बोली कि मेरे सिर में पहुंच दो, और कहाँ पहुंचोगे।
इसके बाद सुबह जब देवरानी उठी तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और उसके माथे पर हीरे मोती के टीके जगमगा रहे थे। और इस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बहुत देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा कि खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, आपको माँ बुला रही है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूके या ना चूके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे घर काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि चाची जी का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब अपनी जेठानी को बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। इस पर उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? लेकिन वो नहीं मानी और जिद करने लगी, तो उसके पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जेठानी ने कहा, हे गणेश महाराज, देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा है, आप खा लीजिए। इसके बाद गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहो वहां निपट लो। गणेश जी ने कहा, अब मैं पहुंचूं कहाँ? तो जेठानी बोली, उसका तो गंधा माथा है, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पहुंच लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि घर हीरे मोतियों से भरा होगा, पर जब उसने चारों ओर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर गंदगी लगी थी। उसके बाद उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? आप मुझसे नाराज क्यों हैं और देवरानी पर खुश? जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैल गई। जेठानी के पति को जब इस बात का पता चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ले अपने लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी और माफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और धन के लोभ से तूने जो किया, यह सब उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान के सुखी स्वस्थ जीवन और दीर्घ आयु की कामना के साथ रखती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने से गणेश जी सारे संकटों को दूर करते हैं और संतान को लंबी आयु एवं खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन घर में तिल और गुड़ की चीजें बनाई जाती हैं। भगवान को तिलकुट और मौसमी चीजें जैसे गाजर और शकरकंद चढ़ाई जाती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।